हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 7। द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। यानी कि जो मून का डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर का अप्रोक्सीमेटली 1/4 है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। यानी कि हमें इनका दोनों का मून का और अर्थ के सरफेस एरिया का रेशियो फाइंड करना है। हम इसको इस तरह से मान सकते हैं, बेटा देखो कि इसको तो मान लो आप अर्थ, ओके बेटा, और इसको मान लेते हैं हम इससे छोटा ये, तो इसको मान लिया हमने मून। ओके, तो इसकी जो रेडियस है ये डायमीटर दे दिया बेटा, डायमीटर क्या दे दिया, डायमीटर, और इसका डायमीटर मून का डायमीटर ये होगा। इसे मान लो बेटा आप अर्थ एक तरह से, और इसे मान लो आप मून, राइट। अच्छा, अब इसमें हमें करना क्या है, हमें दिया हुआ है जो मून का डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर का 1/4 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अर्थ का डायमीटर मान लेते हैं। सॉल्यूशन करना है इसका। सॉल्यूशन, लेट द डायमीटर ऑफ अर्थ, इसका मान लो बेटा आप अर्थ का डायमीटर मान लो आर, कैपिटल आर, हमने इसको अर्थ के डायमीटर मान लिया। अब ये कह रहे हैं कि जो मून का डायमीटर है वो इसका मून का डायमीटर अर्थ के डायमीटर का 1/4 है। तो देन द डायमीटर ऑफ द मून ये हो जाएगा बेटा 1/4 है, तो r/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, r/4 हो जाएगा। अब हमें बात करनी है बेटा सरफेस एरिया की। तो हमें पता है कि सरफेस एरिया में तो हमारा आर आता है, तो यहाँ पे हमारा डायमीटर है, तो हमें आर फाइंड करनी है। तो पहले हम बात कर लो, एक काम करते हैं, पहले हम देखते हैं अर्थ के बारे में। अर्थ का सरफेस एरिया निकालेंगे, उसके बाद हम मून का सरफेस एरिया निकालेंगे, फिर दोनों का रेशियो निकाल देंगे, सिंपल है। तो देखिए हम करते हैं, तो आर ऑफ द अर्थ, ठीक है बेटा, ये होती है हमारी d/2 इक्वल टू डी। हमने कितना माना बेटा, डी हमारा अर्थ का जो डायमीटर है वो हमारा आर है, तो r/2 हो जाएगा बेटा, ठीक है। रेडियस जो है अर्थ की हमारी r/2 हो जाएगी। अब इसका सरफेस एरिया भी निकाल दो साथ के साथ। सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ ये होता है हमारा 4πr² इक्वल टू 4 इंटू पाई इंटू आर। देखो बेटा अब यहाँ पे ये चीज आ गई, आर कितना है हमारा, आर है हमारा r/2। ये जो हमारा आर है ये हमारा r/2 है, तो ये हो जाएगा हमारा r/2 का स्क्वायर। और आगे सॉल्व कर लो इसको, 4 इंटू पाई इंटू r²/4। यहाँ तक आपको समझ आ गया। एक काम और कर लेते हैं, 4 से हम 4 को भी यहाँ से कट कर लो, ये आ गया हमारा πr²। ये हमने निकाल लिया बेटा अर्थ का सरफेस एरिया। ओके, क्योंकि हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि सरफेस एरिया का रेशियो फाइंड करना है अर्थ का भी और मून का भी। हमने अर्थ का सरफेस एरिया निकाल लिया, अब हमें निकालना है मून का सरफेस एरिया। देखो बेटा इस तरह से अभी हमने क्या करा है, अर्थ की आर निकाली है, तो इसी तरह से अब हम सेकेंड पार्ट को अगर हम मान के चलें, अब हमें मून की बात करनी है। तो इसमें आ जाएगा बेटा हमारा आर ऑफ द मून, मून की आर भी बेटा क्या होगी, d/2। ओके बेटा यहाँ तक सही है, d/2। अब मून का जो d है, मून का जो डायमीटर है वो हमारा r/4 है, तो ये हो जाएगा r/4, और अपॉन में भी 2 है, तो ये 2 यहाँ पर आ जाएगा बेटा, ये हो जाएगा हमारा r/8। यहाँ तक आपको समझ आया। दोबारा देख लो कि मून का हमें आर निकालना है, यानी कि रेडियस निकालना है, उसके लिए डायमीटर बाई 2 इक्वल टू डायमीटर जो हमने निकाला था मून का वो हमारा r/4 आया था, अपॉन में 2 भी है, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये r/8 आ गया। ओके बेटा, अब इसका सरफेस एरिया निकाले देते हैं। सरफेस एरिया ऑफ द मून वो भी हमारा आपको पता है 4πr² होता है। अच्छा यहाँ पे जगह कम है, चलो यहाँ पे कर लेते हैं बेटा, ठीक है। ओके, यहाँ तक हमारी चीज समझ आ गई। सरफेस एरिया ऑफ द मून इक्वल टू
4 इंटू पाई इंटू आर स्क्वेयर। क्या है आर स्क्वेयर, जैसा हमने उसमें किया था अर्थ वाले में, ऐसी आर स्क्वेयर है। तो इसकी जो आर आई है, जो इसकी रेडियस आई है बेटा, आर का मतलब जो इसकी रेडियस है, ये हमारी आर अपॉन 8। तो इस आर की जगह हम ये वाला आर अपॉन 8 पुट अप कर देंगे। ये हो जाएगा बेटा हमारा आर अपॉन 8 का भी स्क्वेयर। आगे इसको सॉल्व करते हैं। इक्वल टू 4 इंटू पाई इंटू आर का स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर, और 8 का स्क्वायर करेंगे 8 8 या 64। ओके, इस 4 से 64 को कट कर देते हैं। 4 1 जा 4 और 2 बचा 24, 4 6 जा 24। बेटा ये हमारा आगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 16। ओके, ये हमारा पाई आर अपॉन 16 आ गया हमारा मून का सरफेस एरिया। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है हमसे कि जो इनके सरफेस एरिया हैं उनका हमें रेशियो फाइंड करना है। तो रेशियो, अब दोनों की अगर हम रेशियो की बात करेंगे तो रेशियो इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ मून। ओके बेटा, और बटे में सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। ठीक है, यहाँ तक आ गया आपको समझ? अब देखो सरफेस एरिया ऑफ द मून, सरफेस एरिया ऑफ द मून हमारा ये आ गया, क्या आ गया? पाई आर स्क्वायर अपॉन 16। ये आ गया हमारा पाई आर स्क्वायर अपॉन 16। इसका भी बटा, ओके बेटा, इसका भी बटे में लेना है सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ। सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ बेटा हमारा आया है ये वाला, क्या आया है? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर अपॉन 16। इसका भी बटा, ओके बेटा, इसका भी बटे में लेना है सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ। सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ बेटा हमारा आया है ये वाला, क्या आया है? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। बेटा अगर हम इसको यहाँ पे जगह कम नहीं, चलो इसको भी यहाँ पे करते हैं हम, ठीक है, इस साइड में इसको हम दोबारा यहीं पे लिखे देते हैं। देखो वहां पर जगह कम थी तो यहाँ पर आ जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 16। अगर हम इसको भी अगर हम बटा में 1 कर देंगे बेटा, देखो अगर हम इसको बटे में 1 कर देंगे तो जब ये यहाँ पे डिवाइडेशन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पलट जाएगा, 1 ऊपर आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर नीचे आ जाएगा। ये हो जाएगा बेटा 1 अपॉन पाई आर स्क्वायर। देख लो ये तो हमने जो का तो इसी तरह से लिख लिया। अब इसको ये जो हमारा डिवाइडेशन है इसको यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई करा है, तो ये जो डिवाइडेशन के बाद वाला है ये पलट जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, 1 ऊपर आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर नीचे आ जाएगा। इस तरह से हमने इसको कर दिया। अब बेटा देखो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट गया तो ये आ गया हमारा 1 अपॉन 16। यानी कि जो हम रेशियो निकाल रहे थे, रेशियो हमसे फाइंड करने के लिए बोला गया था, तो वही रेशियो आ जाएगा 1:16। यानी कि मून के सरफेस एरिया का और अर्थ के सरफेस एरिया का जो रेशियो है वो हमारा 1:16 आ जाएगा। यही हमारा आंसर बेटा। देखो बेटा ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इसमें बताया गया अ हेमिस्फेरिकल बाउल इज मेड ऑफ स्टील। एक हमारा हेमिस्फेरिकल बाउल है जो स्टील से बना हुआ है, 0.25 सेंटीमीटर थिक। जो वो थिक है, जो उसकी मोटाई है वो हमारे 0.25 सेंटीमीटर है। ओके बेटा, द इनर रेडियस ऑफ बाउल इज 5 सेंटीमीटर। बाउल की इनर रेडियस 5 सेंटीमीटर है। अब हमें बाउल का आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है। देखो बेटा इसको इस तरह से करेंगे सॉल्यूशन। पहले हम क्या करते हैं, बाउल की बात हो रही है तो बाउल स्केच करते हैं। हमने बाउल स्केच कर लिया है, बाउल स्केच करेंगे इसमें। देखो बेटा ये हमने एक बाउल स्केच कर लिया। ओके, ये जो इसकी रेडियस है, इनर रेडियस, वो जो इनर रेडियस है 5 सेंटीमीटर है। कितनी बेटा? 5 सेंटीमीटर। ये हमारा बाउल हो गया। ओके, अब ये कह रहे हैं कि जब बाउल है तो वो कुछ उसमें जो स्टील का बना हुआ है, तो जो स्टील का बना हुआ है बेटा वो इस टाइप का होगा, ऐसा होगा। मान के चलो आप ऐसा ले लो इसे, इस तरह समझ लिया। तो ये कह रहे हैं कि ये जो इसकी थिकनेस है, ये जो स्टील है इसकी थिकनेस है बेटा ये
0.25 सेंटीमीटर। ओके, अब हमारी जो अब हम बात करेंगे इसके आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया की। तो आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए जो हमारी रेडियस होगी वो दोनों ऐड हो जाएंगे। देखो कैसे करते हैं, अब देखिए इसके, तो इनर रेडियस ऑफ बाउल इक्वल टू दिया हुआ है हमें बेटा 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। ओके, थिकनेस ऑफ बाउल, थिकनेस ऑफ बाउल ये दिया हुआ है हमें 0.25 सेंटीमीटर। ओके, 0.25 सेंटीमीटर। ये हमने फिगर में लिखा है कि फिगर में इनर रेडियस इसकी 5 है और जो थिकनेस है 0.25 है। अब हम इसकी अगर आउटर रेडियस निकालते हैं बेटा, देखो आउटर रेडियस ऑफ बाउल 5 सेंटीमीटर तो हमारी ये है, प्लस 0.25 सेंटीमीटर ये हो जाएगी, ये वाली थिकनेस ये वाली, तो ये हो जाएगा 5.25 सेंटीमीटर। इट मीन्स ये यहाँ से यहाँ तक जो ये रेडियस है ये हो जाएगी 5.25। ओके बेटा, है ना समझ? तो हमें आउटर सरफेस एरिया हमें इसका निकालना है। तो इसके लिए देखो, तो आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ बाउल, यही हमसे पूछा है कि बाउल का आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया हमें फाइंड करना है। वो हमें पता ही है बेटा, वो होता है हमारा 4/r²। तो होता है पूरे का, पूरा का स्क्वायर है, ये हमारा हेमिस्फीयर है। तो हेमिस्फीयर का, क्योंकि बाउल जो है हेमिस्फीयर के शेप का होता है, ये आपको पता होना चाहिए बेटा, बाउल हमारा हेमिस्फीयर की शेप का होता है। अगर पूरे स्फीयर की बात करते हैं तो पूरे स्फीयर का सरफेस एरिया 4π² होता है, तो हाफ है तो इसका हो जाएगा बेटा ये 2πr²। राइट, यहाँ तक ठीक समझ भाई? अब देखो, अब इसके बेटा हम क्या करेंगे कि वैल्यू पुट किए देते हैं। 2 × पाई की वैल्यू आपको पता ही है 22/7। ओके, इंटू आर, आर अभी हमने फाइंड करी है 5.25, इंटू स्क्वायर है तो 5.25। यहाँ तक बेटा कोई दिक्कत? बिल्कुल सही। अब देखो बेटा इसको करते हैं हम, 7 से इसको कट कर लेते हैं, 7 7 जा 49, 3 बचे 35, 7 5 जा 35, 2 डिजिट के बाद में पॉइंट है तो बेटा यहाँ पर भी हमारा 2 डिजिट के बाद में पॉइंट हो जाएगा। 22 2 जा 44 इंटू 5.25 इंटू 0.75। हमें अब इसकी कैलकुलेशन करनी है, या दो तरीके, या तो हम इसको सीधा कर लें, अदरवाइज हम इसको करके देखते हैं बेटा और अच्छी तरह से समझ आ जाए। कैलकुलेशन हम यहाँ पे करते हैं, 525 में 725 की करते हैं पहले, इस तरह से इसको कर लेते हैं। 525 में मल्टीप्लाई करेंगे हम 75 की। देखो बेटा ज़्यादातर बच्चों को आता भी होगा, लेकिन फिर भी हम इसे 5 2 जा 10, 10 और 2 12 का 2 कैरी 1, 5 5 जा 25 और 1 26। ओके बेटा, अब यहाँ पर 7 5 जा 35 का 5 कैरी 3, 7 2 जा 14, 14 और 3 17, 17 का 7 कैरी 1, 7 5 जा 35 और 1 36। ओके बेटा, इन्हें ऐड कर दो, 5 2 5 7 6 7, 13 का 3 कैरी 1, 1 और 2 3 और 6 9 और 3। तो बेटा ये यहाँ पर आ गया हमारा 4। ओके बेटा, तो इसका हमारा मल्टीप्लाई करके आया 5 2 5 और 7 5 का 3975। पॉइंट की बात हम बाद में देख लेंगे। अभी अब हमें क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई करके तो बेटा ये आ गया। अब हमें करना है 44 का, तो 44 की भी मल्टीप्लाई हम यहीं पे किए लेते हैं। देखो ओके, 4 5 जा 20 का 0 कैरी 2, 4 7 जा 28, 28 और 2 30, 30 का 0 कैरी 3, 4 3 जा 12, 12 और 3 15, 15 का 5 कैरी 1, 4 9 जा 36, 36 और 1
37 का 7 कैरी 3 एंड 4 3 या 12 और 3 15। बेटा इस वाले 4 का हमने इसमें मल्टीप्लाई करा तो 157500 आ गया। ओके बेटा, अब ये हमें पता है कि जब इस 4 का करा है तो ये भी ये आया है, इस 4 का करेंगे तब भी यही आएगा। तो 0 0 5 7 5 एंड 1। ओके, तो 0 0 5 7 और 5 12 का 2 कैरी 1 1 और 5 6 6 और 7 13 का 3 कैरी 1 1 और 1 2 और 5 7 और ये 1 1 7 3 2 5 0 0। कितना है बेटा ये देखो 1 7 3 2 5 0 0। ओके, इन तीनों की मल्टीप्लाई करके हमारा ये आ गया, हमारा ये सरफेस एरिया है, तो ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब बात करेंगे हम पॉइंट की। 1 2 3 4 48 के बाद में पॉइंट है, तो 1 2 3 4 यहाँ पे हमारा क्या है पॉइंट आ जाएगा। अब ये हमारा हो जाएगा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका सरफेस एरिया आ गया? बाउल का सरफेस एरिया आ गया। हमसे बाउल का कार्बनिक सरफेस एरिया के बारे में ही पूछा गया था, तो बेटा ये जो आंसर आया है यही हमारा आंसर आया। ठीक है, 3 देखो बेटा ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9। A right circular cylinder just enclosing a sphere of radius r। सी फिगर भी हमें दी हुई है क्वेश्चन में, उसमें हमें देखना है। इन्होंने बोला है कि एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है, जस्ट एनक्लोज स्फीयर, यहाँ पर ये स्फीयर है जिसकी रेडियस आर है। ये जो स्फीयर है बेटा इसकी रेडियस है हमारी आर। ओके, अच्छा हमसे पूछा गया है कि पार्ट 1 में सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, ये जो स्फीयर है इसका सरफेस एरिया हमें फाइंड करना है। सॉल्यूशन देखो, फर्स्ट पार्ट में सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, तो इस स्फीयर की हम बात करेंगे। जो स्फीयर है इसकी रेडियस ऑफ स्फीयर, इस स्फीयर की रेडियस हमें आर दी हुई है, यहाँ पर हमें आर दी हुई है, यहाँ पे हमने आर मान ली। इसका हमें निकालना है सरफेस एरिया। तो नाउ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, स्फीयर का सरफेस एरिया होता है हमारा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर 4 4 पाई पाई है, आर भी हमारा आर ही है तो सेम है, तो ये हमारा इतना ही इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। स्फीयर का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक। अच्छा अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में पूछा गया हमसे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब बात आएगी बेटा हमारे सिलेंडर की। ओके, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो सिलेंडर का जो सरफेस एरिया होता है बेटा, कर्व्ड सरफेस एरिया, वो होता है हमारा 2 पाई आर एच। तो उसमें हमें आर भी चाहिए और उसमें हमें एच भी चाहिए, तो जो इसकी आर बेटा यही सिलेंडर की आर हो जाएगी। ओके, जो स्फीयर की आर है रेडियस है वही सिलेंडर की रेडियस हो जाएगी। तो रेडियस ऑफ सिलेंडर ये बेटा आर ही रहेगी। ठीक है ना, ये आर तो ये भी आर। अब बात करते हैं हम एच की, हाइट ऑफ सिलेंडर यानी कि एच। एच की अब हम बात करें तो यहाँ पे देखो, क्योंकि ये हमारा क्या है स्फीयर है, तो इसकी रेडियस इधर को भी आर रहेगी बेटा और इधर को भी इसकी आर रहेगी, यहाँ तक ये क्या है आर ही रहेगी। तो अगर हम इसकी जो ये हमारा सिलेंडर है, सिलेंडर की अगर हम हाइट की बात करें तो ये हमारी इसकी हाइट हो जाएगी, हाइट। अब देखो बेटा ये आर हो गई और ये आर हो गई, दोनों जुड़ जाएंगे, तो जो हम एच की बात करेंगे ये हमारी आर प्लस आर मीन्स 2r हो जाएगी। ओके, तो जो एच है ये हमारी आर प्लस आर मिलकर 2r हो जाएगी। यहाँ तक आया बेटा समझ। अब हमें निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कर्व्ड सरफेस एरिया
ऑफ सिलेंडर। इसका फॉर्मूला आपको पता ही है, 2πRh। ओके, वैल्यू पुट किए देते हैं, 2 इंटू पाई इंटू आर, रेडियस। तो रेडियस तो इसकी बेटा रेडियस ही रहेगी, आर ही रहेगी। इस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। इसका फॉर्मूला आपको पता ही है, 2πRh। ओके, वैल्यू पुट किए देते हैं, 2 इंटू पाई इंटू आर, रेडियस। तो रेडियस तो इसकी बेटा रेडियस ही रहेगी, आर ही रहेगी, इंटू एच। एच अभी हमने फाइंड किया है 2r। 2 में 2 की मल्टीप्लाई है बेटा 4, और ये पाई, और वैल्यू पुट करेंगे इसमें 2 इंटू पाई इंटू आर, आर ही रहेगी, और एच अभी हमने फाइंड किया था 2r। ओके बेटा, 2r, ठीक है। ओके, अब 2 2 या 4 पाई, 4 पाई, आर में आर की मल्टीप्लाई हुई आर स्क्वायर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हमारा 4 पाई आर स्क्वायर। सेकेंड पार्ट में हमसे यही पूछा गया था। अब आते हैं बेटा थर्ड पार्ट पर। ठीक है बेटा, अब बात करेंगे हम थर्ड पार्ट की। तो थर्ड पार्ट में निकालना है हमें रेशियो ऑफ एरियाज ऑब्टेन्ड फर्स्ट पार्ट में एंड सेकंड पार्ट का। तो रेशियो निकालने बेटा, तो सिंपल है। रेशियो फर्स्ट पार्ट का एरिया हमारा आया है 4 पाई आर स्क्वायर, जो हमने किसका निकाला था, स्फीयर का निकाला था बेटा। और सेकंड पार्ट, इसको रेशियो निकालेंगे तो बटे में कर लेंगे। सेकंड पार्ट का आया हमारा, किसका निकालना था हमने, सिलेंडर का भी निकालना था। सिलेंडर का भी आया बेटा हमारा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। इससे बेटा कट जाएगा 1 बार, तो ये हो जाएगा हमारा 1/1। और रेशियो की बात करेंगे तो 1:1। तो इसमें थर्ड पार्ट में सिर्फ हमसे रेशियो पूछा था, तो रेशियो हमारा 1:1।